जातीय जनगणना को लेकर एक सुर में आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दलों के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो इसे हिंदू को जाति के आधार पर बांटने की साजिश बता रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर क्यों जातीय जनगणना पर संग्राम छिड़ा है। देश में हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। जाति धर्म वाली सियासत हो रही है, जिसकी नींव बिहार में पड़ी तो शोर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक सुनाई देने लगा है। पीएम मोदी ने जातिवाद, परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा, ये वही लोग हैं जो देश को बांटने की बात करते हैं, धर्म को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसे साजिशकर्ताओं से बचकर रहना होगा। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है। इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के दशकों के शासन ने देश को सिर्फ गरीबी दी है। कांग्रेस ने समाज को जाति के आधार पर बांटने का ही काम किया है ताकि इनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। कांग्रेस आज भी इसी काम में जुटी है। यानी कि 24 की लड़ाई अब जातीय जनगणना पर आ चुकी है। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ टीम मोदी, जो जाति और राजनीति पर दो धड़े में बंट चुका है। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद बीएसपी काफी उत्साहित है। मायावती ने ट्वीट में लिखा, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने से कुछ पार्टियां असहज हैं, लेकिन बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। बीएसपी को खुशी है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में नई करवट ले रही है, जिससे मंडल विरोधी जातिवादी लोग अपने भविष्य के लिए परेशान हैं। मायावती ने उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की मांग की तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इसका विरोध किया। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, ये लोग अंग्रेजों की नीति पर काम कर रहे हैं, फूट डालो और राज्य करो। इस देश को विभाजन की जरूरत नहीं है, विमर्श की जरूरत है। और भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान स्पष्ट उद्घोषणा करता है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस देश के नेताओं को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि सत्ता बड़ी है या देश बड़ा है, सिंहासन बड़ा है या देश बड़ा है, राजनीति बड़ी है या देश बड़ा है। अब विपक्ष का सबसे बड़ा दुख क्या है विपक्ष को, कि गरीब कल्याण योजनाओं के कारण जो वो जहर बोते थे जातिवाद और संप्रदायवाद का, वो जहर का असर खत्म होने लगा है। अब उसके कारण जो है वो नए नए चीजें चुनाव के आसपास वो लोग करेंगे। बीजेपी का पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री उनको बर्दाश्त नहीं है। हालांकि एनडीए साथी एसबीएसपी जातीय जनगणना की मांग को सही ठहरा रही है। अगर जनगणना के समर्थन और विरोध की बात करें तो समर्थन में सबसे ऊपर समाजवादी पार्टी है, फिर बीएसपी, वही कांग्रेस और आरएलडी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है। आने वाले समयों में देश में भी जाति जनगणना होनी चाहिए और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से वंचित तबका जो उपेक्षित है, अब तो पोल खुल गया ना कि अति पिछड़ों को हिस्सेदारी कौन लूट रहा है। पिछड़े वर्ग में जो मजबूत है वही आरक्षण का लाभ अकेले उठा रहे हैं। ये तो 3 अक्टूबर 2013 को हाईकोर्ट ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 जातियां अकेले आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, 27%, बाकी 79 जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए इसीलिए तो कह रहे थे, रोहिणी आयोग की कमीशन लागू करने के लिए इसी बात को लोग कह रहे हैं। दरअसल बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश और मायावती जाति के नाम पर राजनीति को हवा देने में लगे हैं और इसके पीछे का मकसद भी साफ है, जाति गिनाएंगे तभी तो वोट पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।